दोस्तों, आप लोग स्वागत है इस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो क्या है कि क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज जियोग्राफी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का जियोग्राफी की जो SST का जो बुक है, SST के 3 बुक है, हिस्ट्री, सिविक, जियोग्राफी, वाइज जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेज पढ़ेंगे, रिसोर्सेज क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे वैल्यू क्या होता है, उसके बाद यूटिलिटी क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज है क्या? तो द सब्सटेंस that can be used to satisfy the substance that are used in daily life is known as resources। मीन्स जो भी हम लोग अपने डेली लाइफ में सामान या कोई ऑब्जेक्ट या कुछ सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। और सेकंड है एग्जांपल, जैसे कि वुड, पेपर, पेंसिल, कॉपी, ये कैलेंडर, ये सब क्या हो गया? रिसोर्सेज हो गया, क्योंकि हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं और जो हमारी यूज़ में है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। और सेकंड वैल्यू। तो वैल्यू क्या है? तो वैल्यू, इफ़ देयर आर एनी if any object specific value is known as वैल्यू। मीन्स अगर कोई भी चीज़ का महत्व है या कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंट है, उससे हम वो क्या है कि हमारे लिए वैल्यू है। जैसे कि हम लोग एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए क्या सबसे वैल्यू चीज़ है? बुक, कॉपीज, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब क्या है कि एक वैल्यू है हमारे लिए। नेक्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? तो utility is also we call utility also usability that substances or objects that are used that are a specific values known as utility। मतलब कि जिसे हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि हम लोग टाइम को यूटिलाइज करते हैं तो उसे हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। सेकेंड है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि जो रिसोर्सेज है उसके भी तो टाइप्स होंगे। तो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स है रिसोर्सेज: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, द सब्सटेंसेज और ऑब्जेक्ट विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि जो भी हम लोग चीज़ प्राकृतिक से हम लोग लेते हैं और वो हमारे काम में आते हैं, उसे हम लोग क्या रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि वाटर, एयर, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गया हम लोग का? लाइक एयर और ऑक्सीजन से में वाटर, रिवर, स्टोन्स, वाटर, एयर, स्टोन्स, ये सब क्या है कि हमारी यूज़ के लिए। तो लैंड, ये सब क्या है? नेचर के दिया हुआ है। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज भी नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो फर्स्ट रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड the renewable resources are unlimited। मीन्स दैट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो हम लोग अनलिमिटेड है, हम लोग उसे हमेशा यूज़ कर सकते हैं हमेशा। जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, ये सब क्या कि अनलिमिटेड है, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में ऐसा नहीं है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है कि अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। जैसे कि कोल, डायमंड। तो डायमंड अगर कोयला ही नहीं रहेगा तो डायमंड का, और इसको बनने में बहुत 1000 साल का टाइम लगता है। तो पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हो गया?
कि नॉन रिन्यूएबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लोग ये पार्ट 1 था। आई होप आपको ये पूरा चीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। रिसोर्सेज, वैल्यू, यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आप जो कन्फ्यूजन है या कुछ क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।